शिथिल जब हो जाओगे, नाम में जब हो जाओगे, तो आप सोचना कि हाँ हमें सत्संग का लाभ मिला है। अब संगति की बात देखो, संगति अच्छे लोगों की करते हो, महापुरुषों की करते हो, सत्संग में जाते हो। इनकी तो बात छोड़िए, नक्षत्र की एक बूंद आती है जिसको पपैया तड़पता है, सिप्पी समुद्र की तड़पती है मोती बनाने के लिए। कदली सीप भुजंग मुख स्वाति एक गुण तीन, जैसी जिसकी संगति वैसा ही फल दीन। जैसे की संगति करते वो वैसा ही रूप बन जाता है। नक्षत्र की बूंद तो एक ही आती है ऊपर से। कदली केले को कहते, केले में पड़ती है तो कपूर बन जाती है, केले का संग करके कपूर बनी वो बूंद। सिप के मुंह में पड़ी तो मोती बनी वो, और सांप के मुंह में पड़ी तो वो जहर बनी। बूंद तो नक्षत्र की थी, और वही बूंद अगर पपैये के मुख में गिर जाती है तो पूरा 1 साल के लिए उसकी प्यास बुझा देती है। वो पपैया पूरे साल पीहू पीहू की रट लगाता है। वो बूंद अगर उसको नहीं मिलती तो चाहे उसके प्राण निकल जाएं, और प्राण निकलते वक्त चाहे वो दरिया समुद्र में भी गिर जाए तो भी अपनी चोंच को बंद कर लेगा, उस और पानी को नहीं पीता। कहीं भी एक कबीर साहब की वाणी में, जैसे पपैया प्यासा बूंद का पिया पिया रट लाई, प्यास से प्राण तड़प राती और नीर नहीं भाई। रात दिन उसके लिए तड़पता है, प्राण त्याग देगा लेकिन उस नक्षत्र की बूंद के सिवाय वो दूसरी नहीं लेता। हम तो कदम कदम पर बदल जाते हैं, हम उनसे शिक्षा ही नहीं लेते इन पक्षियों से। कुमोदनी चंद्रमा की आस रखती है कि चंद्रमा कब निकलेगा, वो चंद्रमा की आशिक है, और जब चंद्रमा निकलता है तो उसकी तरफ टकटकी लगा के देखती रहती है कुमोदनी। चंद्रमा ज्यों ज्यों चढ़ता है उसके साथ एक पल के लिए भी नजर नहीं हटाती। उसकी गर्दन देखते देखते सुबह तक इस तरह से उल्टी मुड़ जाती है। सुबह को उल्टी गिरी हुई मिलती है लेकिन वो अपनी नजर से नहीं हटाती। चांद ओझल हो जाता है तो ही उसको बाद में होश आता है कि चंद्रमा तो नहीं है। क्या हम ध्यान का नाम लेके, सुमन का नाम लेके ये बहाने बनाते हैं, कभी सोचते हैं क्या? परंतु यहां तो बात संगति की थी। वही बूंद अगर गिद्दड़ के मुंह में पड़ जाए तो हकड़ा बन जाता है। बूंद तो वो पवित्र है, लेकिन जिन जिन की संगति करी वो दोषपूर्ण है। जिन दोषों से वो परिपूर्ण है उनका संग करने से दूसरी वो पवित्र बूंद भी दोषी हो गई, वैसी होगी। जहर में गिरने से जहर होगी, सिप में गिरने से मोती हो गई, केड़े में पड़ने से कपूर हो गई। और वही बूंद एक अमी की बूंद है, पपैये को मिलने से पूरे साल के लिए उसकी प्यास बुझाती। इसी प्रकार से हम संग किन लोगों का करते हैं? हमारा तो सत्संगियों से हेल मेल नहीं। स्वामी जी महाराज कहते हैं, सत्संगियों से हेल मेल नहीं, जग जीवन संग रखता प्रीत, अरे मन नहीं आई प्रतीत, गुरु की नहीं आई प्रतीत। गुरु की अगर प्रतीत आ जाए, तुम्हारे विश्वास हो जाए और सच्ची लगन और सच्चा तुम्हारा प्रेम हो तो सारे काम हो जाते हैं। प्रभु को हमने नहीं देखा, हमने गुरु को देखा है। ये रास्ता दिखाने वाला, बताने वाला, समझाने वाला, लगन लगाने वाला, प्रीति जोड़ने वाला, हमें दुख सुख से उभारने वाला कौन है? गुरु। दुनियादारी के लोग कोई साथ देने वाले नहीं हैं, स्वार्थ के साथी हैं, वो मतलब के हैं, पैसे के साथी हैं। जब गरीबी देखते हैं दूर दूर कर देंगे। जब तुम्हारे पास 2 पैसे होंगे हर कोई तुम्हारा मित्र, साथी, रिश्तेदार बन जाएगा। तुलसी संसार में मतलब को व्यवहार, जब लग पैसा पास मेरे तब लगता को यार, तब लगता को यार, यार संग ही संग डोले, पैसा रहा न पास यार बुक से नहीं बोले। ये जगत का लेखा है। ये मतलबी दुनिया में रहना और इसको साधना बड़ा कठिन है। तो सत्संग में जब आते हो तो ये पूर्ण रूप से ये अपने गांठ लगा लिया करो कि हमारा मेल जोल
संतों से हमारी लेवा दे, संतों से व्यवहारा, संतों से ही हमारा लेन देन, संतों से ही हमारा व्यवहार, संतों से ही हमारी पक्की रिश्तेदारी नातेदारी है। राधा स्वामी मात पिता पति मेरे, राधा स्वामी चरणन सुख घनेरे। राधा स्वामी बिना कोई नहीं बाचे, राधा स्वामी है गुरु सतगुरु साचे। राधा स्वामी दया करे जिस जन पे सोई बचे, शब्द गुम सुन के। वही हमारे सब कुछ है, माता पिता पति पत्नी जो भी हैं। जब जिसको सबको मान लिया, सब कुछ करते हैं, तो उनकी संगति करनी चाहिए। दोस्तों की संगति करके भलाई नहीं हो सकती। नाम सत्संगी होता है, संतों के पास तो मन नहीं लगता। देखने से भी आपके मन में नफरत आती है। हाँ मतलब तो हो तो गधे को भी बाप बना लेगा दुनियादारी का आदमी, उसके पाप पूजेगा। 2 पैसे के पेट भरने के रोजगार के लिए तुम हाकिमों के आगे गिड़गिड़ाते हो, उनके आगे हाँ जी करते डोलते हो, और संतों के आगे मुंह बांका करके निकलते हो। उनके सामने आने की हिम्मत नहीं होती। कोई गुरुमुखी होता है जो संतों के सामने रुकता है, डटता है और ठहरता है। संत की ताकत के आगे नहीं ठहरते। जो ही कुछ थोड़ा बहुत तुम्हारे भजन का सत्संगी का अंश होगा, उसी टाइम काल तुम्हें घेर लेगा। किसी न किसी लालच में तुम्हें लोभ में ऐसा डाल देगा कि नहीं बच पाओगे। सदियों से सुनते आए हो, शास्त्रों में हमारे 5 दुश्मन बताते हैं, वो घेर लेते हैं आपको। काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, अहंकार है। ये 5 चीज ऐसी हैं कि इस जीव को कौन से चक्कर में डाल ही देंगे। किसी को काम के बस में डाल देंगे, किसी को क्रोध में, किसी को लोभ में, किसी